हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूजिक का सेट नंबर 20 करने वाले हैं और बाकी का सेट हम लोग का 19 सेट कल कंप्लीट हो गया था। अगर नहीं देखे हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे सब सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप चेक करके अपना देख सकते हैं। और जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और ये अड्डा पब्लिकेशन का सेट है जो कि यूट्यूब पे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चैनल आपको फ्री में ये सेट प्रोवाइड करवा रहा है। टोटल सेट करेंगे हम लोग। तो इस सीरीज़ में आप लोग भी जुड़ जाइए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और चलिए सेट करना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि रेला रेला किस वाद्य से संबंधित है। तो रेला जो है ये हमारा तबला से संबंधित है। 2 नंबर क्वेश्चन में है ढाई की तिहाई को क्या कहते हैं। तो ढाई की तिहाई को जो है ये कहते हैं हम लोग चक्रदार तिहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है। तो जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे। तो पंडित बलराम पाठक बताइए फ्रेंड्स क्या बजाते थे पंडित बलराम पाठक। तो ये बजाते थे हमारे सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर शरण रानी क्या बजाती थी। शरण रानी का नाम सुने हैं आप लोग, नहीं सुने तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। शरण रानी क्या बजाती थी, तो ये सरोद वादक थी, सरोद बजाती थी। 6 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का, तो ये आपको हो जाएगा कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। 7 नंबर क्वेश्चन है दुर्गा तथा मालकोंस रागों डैश की जाती है। तो दुर्गा तथा मालकोंस राग कौन सी जाति में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा औडव जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर म रे प स्वर संगति किस वर्ग के रागों में प्रयुक्त होती है। तो ये हो जाएगा आपको मल्हार राग में प्रयुक्त होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है सितार में जोड़ आलाप किनके बाद बजाया जाता है। तो सितार में जोड़ आलाप जो है ये आपको रजाखानी गत के बाद बजाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है शोभा गुर्दू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थी। तो शोभा गुर्दू जो थी ये हमारी ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका थी। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राग दिन के मध्य में गाया जाता है। तो दिन के मध्य में गाया जाने वाला राग जो है ये आपको वृंदावनी सारंग राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले 12 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़ी के रागों को में समान स्वर प्रयुक्त होते हैं। तो इन दोनों में कौन सा ऐसा जोड़ी है इन सब में जिनमें समान स्वर जो है प्रयुक्त होते हैं। कि ये जोंग और जो कौंस हो जाएगा, दोनों राग में सेम स्वर प्रयुक्त होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कीर्तन मुर्की किस वाद्य पर प्रयोग किया जाता है। तो कीर्तन मुर्की जो है ये आपको प्रयुक्त किया जाता है सितार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध तबला वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है वो कौन है। तो सुप्रसिद्ध तबला वादक जो है ये आपको है जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन का कुछ टाइम पहले ही मृत्यु हुआ है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध गायक जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है वह कौन है। तो सुप्रसिद्ध गायक जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है वो हैं आपको पंडित भीमसेन जोशी। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 15 मात्रा की ताल कौन सी है। तो 15 मात्रा की ताल इनमें से जो है ये गज्झम्पा ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कायदा रेला किस पर बजाया जाता है। तो कायदा रेला जो है ये तबला पे बजाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देख ले हम लोग। तो पूछ रहा है ताल के प्राण हैं। तो ताल के कितने प्राण हैं, तो ताल के हमारे 10 प्राण हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है खंड जाति में लघु की मात्रा है। तो खंड जाति में लघु की मात्रा कितनी होती है बताइए फ्रेंड्स, तो होती है 5। 20 नंबर क्वेश्चन है शहनाई बांसुरी वाद्यों के किस वर्ग में आते हैं। शहनाई बांसुरी वाद्य जो है ये सब किस वर्ग में आते हैं, तो ये आते हैं आपको सुशील वाद्य में। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है श्रुतियों की कुल संख्या पूछ रहा है।
तो श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हमारी 22 श्रुतियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 22 नंबर। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर अवस्थित है। मध्यम ग्राम में जब भी पूछ लेगा पंचम स्वर तो ये हो जाएगा 16वीं पे स्थित है। ठीक है, अगर षडज ग्राम का पूछा तो 17वीं पे हो जाएगा। ठीक है, षडज ग्राम में 17वीं पे हो जाएगा, मध्यम ग्राम में 16वीं पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 23 है। वाद्यों के कितने वर्ग हैं, तो वाद्यों के 4 वर्ग हैं। किस वाद्य में सारिका पर्दों का प्रयोग होता है, कौन सा वाद्य में होता है सारिका या पर्दों का प्रयोग, तो ये होता है आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 24 का आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको सितार वाद्य। ठीक है, इसमें सारिका या पर्दों का प्रयोग होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है। जाति भेद से तालों की संख्या होगी। जाति के भेद से तालों की संख्या कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है आपको 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर। जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं विवादी स्वर। 27 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या कितनी है, तो जब भी हिंदुस्तानी संगीत पूछ ले या फिर उत्तर भारतीय संगीत पूछ ले तो हमारी थाटों की संख्या जो है वो 10 हो जाएगी। 28 नंबर क्वेश्चन है। किस वाद्य को संगीत का आधार माना जाता है, तो कौन सा वाद्य मतलब वेद है जो संगीत का आधार माना जाता है, वेद के बारे में पूछा है तो हमारा सामवेद ही हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है। भरत ने ग्राम की संख्या कितनी मानी है, तो भरत ने कितनी ग्राम मानी है, तो 3 ग्राम मानी है। कितनी मानी है, 3 ग्राम, पर यहाँ 2 होना चाहिए क्योंकि भरत ने तो 2 ही ग्राम माने थे ना, मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेंगे उसको। ठीक है, कमेंट पिन कर देंगे आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर में पूछ रहा है राग गायन का विकास किससे हुआ है, तो राग गायन का विकास जो है ये जाति से हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन है। बुंदू खां सारंगी किस घराने से संबंधित हैं, तो बुंदूज खां जो हैं ये आपको हो जाएंगे किस घराने से, तो दिल्ली घराने से। 32 नंबर क्वेश्चन है। संगीत का सबसे अधिक उल्लेख किस वेद में है, तो संगीत का सबसे अधिक उल्लेख तब जब बोलेगा तो हमारा सामवेद ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 33 नंबर। तानपुरे का घुरच किस लकड़ी का बना होता है, तो तानपुरे का घुरच जो है ये हमारा सांबर सिंह का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है, तो धमार ताल का प्रयोग जो है ये धमार गायन शैली में ही किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है, तो हिंदुस्तानी संगीत का जब भी पूछेगा तो हमारा बिलावल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। छिद्रों से निर्मित रचना को क्या कहते हैं, छिद्रों से निर्मित रचना को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं गजरा। 37 है। अवनद वाद्य को क्या कहते हैं, तो अवनद वाद्य को जो है पुष्कर वाद्य भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अवनद वाद्य को, पुष्कर वाद्य। नेक्स्ट है 38। गुण धर्मनाद के कितने अवयव बताए गए हैं, गुण धर्मनाद के 3 अवयव बताए गए हैं। 39 है। पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है, तो पंजाबी भाषा का प्रयोग टप्पा गायन शैली में होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है। रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं, तो रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं, तो ये बताए गए हैं हमारे 3। ठीक है, 3 वर्ग बताए गए हैं स्वर की दृष्टि से राग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय, तो विकृष्ट शब्द जो होता है ये क्या होता है, तो ये होता है आपको मंद्र स्वरों में गायन जब होता है तो वो विकृष्ट स्वर कहलाता है। नेक्स्ट है सादरा किसे कहते हैं, तो सादरा जो है ये आपको चैती को कहते हैं। 43 है। विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में खाली के लिए कौन सा चिन्ह है, तो विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में खाली के लिए चिन्ह पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा प्लस का चिन्ह। नेक्स्ट है 44। किस संगीत
किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई? तो राग यमन की रचना किस संगीतज्ञ द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सुल्तान हुसैन सरकी के द्वारा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है ध नी श रे ग म ग रे सा। तो ये जो है राग किस ये किस राग का स्वर समूह है? ये स्वर समूह तो ये हो जाएगा आपको तोड़ी का। 46 है वाद्य वृंद को किस नाम से जाना जाता है? तो वाद्य वृंद को जो है वो आपको वाद्य वादन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई है। तो ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई होती है मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 47 हो गया, तो 48 देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों का उल्लेख किया है? तो सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों का उल्लेख किया है? तो ये किए हैं हमारे सारंगदेव जी। ठीक है। 49 है मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर से किया जाता है? तो मूर्छना का आरंभ जो है जाति गायन में किया जाता है अंश स्वर से। 49 हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे के अनुसार कोमल निषाद किस श्रुति पर स्थापित है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार कोमल निषाद किस श्रुति पर अवस्थित है? बताइए फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा आपको 20वीं श्रुति पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 51 नंबर है बलराम पाठक तरफ के तार हेतु किस नंबर का तार प्रयोग करते थे? तो बलराम पाठक तरफ के तार हेतु आपको 00 नंबर का तार प्रयोग करते थे। 52 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन काल में राग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? तो प्राचीन काल में राग निर्माण की जो है पद्धति जो है मेल प्रचलित थी। 53 है कौन सा वाद्य समानांतर सप्तक पर आधारित है? तो ये वाद्य जो है ये हारमोनियम है जो समानांतर सप्तक पर हमारा आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कान्हड़ा का प्रकार है। तो कान्हड़ा का प्रकार कौन है? तो अराना जो है कान्हड़ा का प्रकार है। 55 है कौन सा औडव संपूर्ण जाति का है? तो औडव संपूर्ण जाति का राग कौन सा है इसमें? तो ये हो जाएगा हमारा शुद्ध कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 56 नंबर। 56 नंबर में पूछा गया किसी राग में कम से कम कितने स्वर होने आवश्यक हैं? क्या पूछा गया 56 में? जो किसी राग में कम से कम कितने स्वर होने आवश्यक हैं? तो हो जाएगा इसमें आपको 5 स्वर। ठीक है। 57 है जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है वे क्या कहलाते हैं? तो जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है वो कहलाते हैं हमारे सुषिर वाद्य। ठीक है। 57 में सुषिर वाद्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 58 में पूछा गया है आपको सुप्रसिद्ध गायक 58 सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी गायन के किस घराने से संबंधित हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी जो हैं ये हमारे हो जाते हैं किराना घराने से संबंधित। 59 नंबर क्वेश्चन है धी बोल से किस ताल का प्रारंभ होता है? धी बोल से किस ताल का प्रारंभ होता है? तो ये हो जाता है आपको झप ताल का। ठीक है। झप ताल का प्रारंभ होता है धी बोल से। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा खैरागढ़ हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 में। अब ये क्वेश्चन आपको ही बताना है। बताइए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार कर लिए हम लोग। यह स्वर अर्धदर्शक स्वर के नाम से प्रचलित है। कौन सा स्वर है इसमें जो अर्धदर्शक स्वर के नाम से प्रचलित है? बताइए। ये आपको बताना है। आप सभी लोग का सही होना चाहिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मध्यम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 62 नंबर उस्ताद अल्लाह रखा खां
को किस सन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? उस्ताद अल्लाह रखा खां के बारे में पूछ रहा है कि उनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला था। तो ये मिला था उनको कब, बताइए, आप लोगों को पता है तो बताइए। ये 1977 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, आरी लेक को क्या कहते हैं? तो आरी लेक को जो है क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो आरी लेक को कहते हैं हम लोग डेढ़गुन लेक आरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 64, तंबूरे का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी की देन है? तंबूरे का जो वर्तमान अभी का जो स्वरूप है, तंबूरे जो देखने में भी लगता है जैसा दिखता है, वो किस शताब्दी में ऐसा वो बना था, मतलब किस शताब्दी का देन है? तो वो है हमारा 11वीं शताब्दी के पश्चात ही अभी का तंबूरा जो है वैसा स्वरूप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 65 है। 65 में पूछ रहा है राग शुद्ध कल्याण किन रागों के मिश्रण से बना है? तो राग शुद्ध कल्याण जो है कल्याण और भूपाली के मिश्रण से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर कौन? तो बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम क्या था, बताइए फ्रेंड्स। बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर के गुरु कौन थे? ये थे हमारे देवजी बुआ, ठीक है। 67 है गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक कौन है? तो गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक है हमारे शंकर राव पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है सितार में कितने पर्दे बांधने से वह अचल ठाठ का सितार कहलाता है? क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको सितार में कितने पर्दे बांधने से वो अचल ठाठ का सितार कहलाता है? तो सितार में कितने पर्दे बांधेंगे जो अचल ठाठ का सितार कहलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 69 नंबर, मध्यम ग्राम का स्वरांतर क्या है? तो मध्यम ग्राम का स्वरांतर बताए थे फ्रेंड्स, बताइए क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 4 3 2 4 3 4 2, 4 3 2 4 3 4 2, और 4 3 2 4 4 3 2 किसका है? ये आपको किसका है? तो ये षड्ज ग्राम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 70 नंबर। 70 नंबर में पूछा गया है पंडित सारंगदेव ने कुल कितने राग नामों का उल्लेख किया है? तो पंडित सारंगदेव ने कुल कितने राग नामों का उल्लेख किया है? तो ये किए हैं हमारे 364। 71 है विभिन्न नामक गमक को किन नाम से जाना जाता है? विभिन्न नामक गमक को किन नाम से जाना जाता है? किन नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको सपाट के नाम से। 72 नंबर क्वेश्चन है पंडित किशन महाराज किस संगीतज्ञ के दत्तक पुत्र थे? तो पंडित किशन महाराज जो हैं ये थे हमारे कंठे महाराज के दत्तक पुत्र। 73 है पंचम सवारी ताल का विभाग पूछ रहा है। तो पंचम सवारी ताल का विभाग क्या हो जाएगा? तो पंचम सवारी ताल का विभाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 3 4 3 4। क्या हो जाएगा? 3 4 3 4। 74 है प्रमेल प्रवेशक राग है। तो प्रमेल प्रवेशक राग इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दरबारी कांडा का ठाठ। दरबारी कांडा का कौन सा ठाठ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा असावरी ठाठ का, ठीक है। दरबारी कांडा का ठाठ कौन सा है? तो असावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले तो 76 है जब कोई स्वर अपने स्थान से नीचे आता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई स्वर अपने स्थान से नीचे आएगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कोमल स्वर कहेंगे, ठीक है। तो 76 का बी हो जाएगा। 77 है 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? तो
यहाँ विकृत स्वर दिया है आंसर। आप लोग बताइए क्या कहते हैं। 78 है वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है उसे कहते हैं हम लोग पकड़। ठीक है, क्या कहते हैं तो पकड़ कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए कमेंट में। शुद्ध स्वर होगा या विकृत स्वर। बोल रहा 12 स्वरों में से 7 स्वर मुख्य स्वर को क्या कहते हैं, तो शुद्ध स्वर न होना चाहिए। आंसर तो विकृत स्वर दिया है बुक में। 79 है यमन राग का मध्यम क्या है, तो यमन राग का माध्यम क्या है, तो ये हो जाएगा तीव्र में। तीव्र म हो जाएगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। टप्पा किसने प्रचलित किया था। टप्पा जो है कि कौन से प्रचलित किए थे, कौन इंसान, तो सोडी मियाँ हमारे किए थे टप्पा प्रचलित। आज के वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, उसको चेक कर लिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।